कल याद से, और मानसून आपके लिए आने की तैयारी में है और 1 जून को मानसून केरल में दस्तक देगा। तो ये एक और अच्छी खबर। जैन साहब, मानसून की तैयारी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो हमेशा याद रहता है 9 जून को बॉम्बे में आ जाता और 1 जून को अगर वहां आ जाता केरल में। राजस्थान में थोड़ा लेट आता है, बट यस, मानसून की तैयारी यूं है कि अगर मानसून अच्छा रहेगा तो हमारे जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है एग्री इनपुट्स, वो वाला सेक्टर बहुत बढ़िया करेगा। जैसे कि आरसीएफ है, जीएसएफसी है, कोरोमंडल काफी बार रेकमेंड किया, जीएनएफसी तो हमारा फेवरेट रहा ही है, वो काफी बार टारगेट्स अचीव कर लिया। राइस इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज, द लिस्ट इज लॉन्ग एंड मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत बढ़िया करेंगे। सो मानसून की तैयारी वैसे भी, और मानसून में कचौड़ी वगैरह भी खाते हैं यहाँ पे राजस्थान में, तो मुझे लग रहा है आप कहीं वहां तो सिग्नल नहीं कर रहे अनिल जी। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मानसून नहीं खाते, बाकी 8 महीने है ना, जैसे व्रत लेके रखा होगा, हाथ नहीं लगूंगा। आपके सामने कौन तो सीजन में सामने आ जाए तो नहीं खाओ। कोई सीजन में छोड़ेंगे नहीं जैन साहब, खाली मानसून को फालतू में बदनाम कर रखा है। लेकिन चलिए, मानसून की खबरें भी फर्टिलाइजर शेयरों को और मजबूत करने का काम करेगी। इन्हीं पर नजर रहेगी थोड़ी देर में भी। और मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ न कुछ एक्शन कैश मार्केट में जो बढ़ रहा है उस पर फोकस किया जाए। इनकी पेरेंट कंपनी अब ब्रोकरेज रिलेटेड है, बट आईएफएल फाइनेंस पर भी रखिए नजर, क्योंकि यहाँ पर अच्छे नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। 1310 करोड़ से बढ़कर आय 1590 करोड़ की आती हुई दिखी है। साथ ही मुनाफे में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है। आईएफएल फाइनेंस के 59 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 248 करोड़ का आया है। लगभग 5 गुना या 4.25 गुना मुनाफा बढ़कर आया है आईएफएल फाइनेंस। तो जबरदस्त एक्शन इस काउंटर पर भी, और ऑलरेडी सर्किट पर है ये लेवल। 10,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी भी दे दी है एनसीडीज के जरिए। तो आईएफएल फाइनेंस जबरदस्त नतीजे इस काउंटर के लिए भी आते हैं। ऑलरेडी इस समय सर्किट पर है, पर नजर रखिए इस चार्ट पर भी। थोड़ी देर में अनिल जी से जानेंगे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी, पर उससे पहले बीएचईएल इस काउंटर पर डालते हैं नजर। पिछले 5 दिनों में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है बीएचईएल में। आइए जानते हैं वरुण के साथ क्या चल रहा है इस काउंटर में। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, देखिए लगातार तेजी में इस काउंटर, मुझे याद था करीब 42 41 के आसपास काउंटर पहुंच चुका था, और वहां से देखिए किस तरह से तेजी काउंटर में देखने मिली है, करीब 15-18 रुपए के आसपास की। इनफैक्ट ये स्टॉक जो है वो 1.5 साल की ऊंचाई पे पहुंच चुका है। देखिए काफी सारे ट्रिगर्स है इसके लिए। एक तो जो दिग्गज कैपिटल गुड्स कंपनी है, उसमें इस कंपनी के वैल्यूएशन जो अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ते हैं। आप भले एल&टी देख लीजिए, बाकी कोई भी कंपनी देख लीजिए, उनमें ऑलमोस्ट ये सबसे सस्ता काउंटर है। इसके अलावा इस कंपनी के कहीं ना कहीं विनिवेश के ऊपर भी फोकस है। बीएचईएल की जो सब्सिडरी है ईएमएल, उसमें जल्द हिस्सा बिक्री को मंजूरी मिलने वाली है। ईएमएल में बीएचईएल जो है करीब 51% के आसपास की हिस्सेदारी रखता है, तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं स्टॉक में देखने मिल रहा है। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले ये खबर आई भी थी। वही कंपनी के जो Q4 के नतीजे है वो काफी मजबूत देने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छा रहेगा, और 4 तिमाहियों बाद कंपनी दरअसल घाटे से मुनाफे में आने वाली है। सिर्फ बॉटम लाइन पे ही नहीं, बल्कि अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पे भी देखेंगे तो इस कंपनी का मुनाफा जो है वो आने वाला है। जबकि अब तक यहाँ पे भी कंपनी की हालत जो है वो काफी खराब थी। ब्याज पे खर्च कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल जो है उसमें सुधार का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके चलते कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा हो रहा है, और जो नए ऑर्डर इस कंपनी को मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। तो इनफैक्ट FY22 में कंपनी के लिए काफी मजबूत रहने का यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि काफी सारे जो नए ऑर्डर्स है वो इस कंपनी को मिलेंगे। सरकार ने बजट में पावर सेक्टर पे भी फोकस किया था, और इस कंपनी का काफी बड़ा हिस्सा जो है ऑलमोस्ट 51% के आसपास का हिस्सा जो है रेवेन्यूज का, वो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर से आता है। तो उससे कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा होगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के साथ कंपनी ने करीब 11,000 करोड़ के ऑर्डर भी मिले थे, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। तो एक बड़ी ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास ऑलरेडी तैयार है। एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी जो ये कंपनी डिप्लॉय कर रही है वो वैसे ही फायदा दिखाने लगी है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी आपको वो देखने मिलेगा। ऑपरेशनल फ्रंट पे और बॉटम लाइन पे दोनों में आपको इसमें अच्छे नतीजे भी देखने मिलेंगे। तो काफी सारे ट्रिगर्स है जो इस कंपनी के लिए प्ले आउट हो रहे हैं। हाँ, और साथ साथ एक बात और है, हमारे चैनल पे भी लगातार इसको रेकमेंड किया जा रहा है, और इसके लिए भी लगातार देखिए स्टॉक में तेजी बनी है। बिल्कुल, और अनिल जी का हाई कन्विक्शन रहा है, और अनिल जी से जानेंगे अब एक और 2000 की पिक। किरण जी की भी आज पिक ऑफ द डे।
दीप, कल के 2000 के लिए है मैंगलोर केमिकल, ये स्टॉक है जिस पर आपको करना है फोकस और 88-89 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर आपके लिए तेजी करने की राय है और 85 का स्टॉप लॉस लगाइए। दो वजह है जिसकी वजह से तेजी करनी चाहिए। पहला तो अभी जो खबर आई है जिसकी वजह से मैंने चुना, जो जैन साहब कह भी रहते हैं, एग्री इनपुट वाली कंपनियों पर फोकस करिए। इस बार भी फिर से लगातार तीसरे साल बेहतरीन मानसून रहने की उम्मीद है और अच्छे मानसून के साथ अच्छी फसल होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। मानसून जो रहेगा वो पूरी तरह से पूरे देश भर में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने की भी संभावना है, यानी कि हर जगह फसलों को आपको एक बढ़िया मौका मिलेगा इस अच्छी मानसून की वजह से। दूसरा ये कि खबरें ये भी आ रही कि शायद फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो इन कंपनियों को जो फर्टिलाइजर का हम प्रोडक्शन करती है, डीएपी नाइट्रोजन वाले से रिलेटेड जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनके लिए भी ये फायदे की बात हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये जो मैंगलोर केमिकल ही मैंने चुना है, वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, 5 के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड करता है फर्टिलाइजर स्पेस में, जो कि काफी सस्ता कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है यहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। 92 रुपए का एक छोटा इंट्राडे टारगेट रखिए, 95 रुपए और 100 रुपए, 92, 95, 100 इन 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 85 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। ये है कल के 2000 वाली स्टॉक। और इससे पहले कि मैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी दूं, एक बार कल इस स्टॉक पर जरा एक राय सिमी जी से भी ले ली जाए चार्ट्स के लिहाज से। सिमी जी, मैंगलोर केमिकल्स चार्ट देखिए। बहुत अच्छा चार्ट है अनिल जी। मुझे लगता है कि जो भी टारगेट्स आपने दिए हैं वो बहुत ही जल्दी आ सकता है और इनफैक्ट इसमें फ्रेश ब्रेकआउट तो मैं 100 के ऊपर जाएगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक मुझे लगता है कि खरीद कर चलना चाहिए। स्टॉप लॉसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस मैं भी मानती हूँ, 85 का स्टॉप लॉस के साथ खरीद कर चलिए। 100 के भी ऊपर ये स्टॉक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पहले तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया और बोरोसिल के अप्रिसिएशन के लिए। बट अनिल जी इसके साथ और एक चीज जोड़ूंगा, कल मिक्स वेज भी काम लग गया। जो अर्निंग स्टार का जो सेट की सिप लेके आए थे उसमें भी मास्टेक ने धमाल मचा दिया है। वाह, क्या बात है। तो स्टॉक सारे आप तो मतलब चारों वो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वैसा मामला है सर? बाजार हम लोग अव्वल नहीं है, बाजार सबसे ज्यादा अव्वल है। हम तो सभी स्टूडेंट हैं। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन फिर भी सही वक्त पर पहचानना। मैस्टेक और मैस्टेक के मैनेजमेंट से भी मैं बात कर रहा था, अशांक देसाई साहब ही हैं शायद, मेरे ख्याल से नाम, हाँ जहां तक मुझे याद है, हाँ। और उन्होंने लगातार फरवरी के महीने में बहुत स्टेक बढ़ाई और मैंने उनको स्पेसिफिकली पूछा था, मैंने कहा सर आप खरीद रहे हो लगातार? हाँ, थोड़ा थोड़ा पैसा जितना होता है खरीदते रहता हूं। और सोचिए, देखिए प्रोमोटर्स का जब कॉन्फिडेंस हो, क्या मैनेजमेंट है, कमाल का मैनेजमेंट है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। मेजिस्को में जो लोगों के पैसे बने, मेजिस्को का जब आया ये उन्होंने अमेरिका की सब्सिडरी बेची, तब तो मैस्टिक का भाव 500-700 रुपए मुश्किल से चलता था। आज देखिए 1800 रुपए हो गया। गजब का प्रदर्शन। और आपने जब, मुझे याद है सिद्धार्थ जी, इनिशियली शायद 800-1000 रुपए के आसपास सबसे पहले आपने रिकमेंड किया था, तब मैं सोचता अरे 800-1000 रुपए में भी सिद्धार्थ जी रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन गजब की पकड़, बहुत ही बढ़िया आपकी ये पिक रही। पे स्टॉक लेने का इरादा है और ये कंपनी होगी KPIT टेक्नोलॉजी। KPIT टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की राय है, निवेश की राय है। अब सबसे अहम मुद्दे इनके जो है, नतीजे तो अच्छे आए थे। कंपनी अभी उम्मीद कर रही है 15 से 16% ग्रोथ आ सकता है FY22 में। मार्जिन भी 16 से 17% का मेंटेन रखेगी कंपनी। ये साल में FY22 में एक छोटा बड़ा एक्विजिशन की अभी एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है ये कंपनी के लिए। बहुत सारे लार्ज डील्स भी मिले हैं Q4 में, Q4 में KPIT टेक्नोलॉजी के लिए। निवेश की राय है टारगेट होगा 230 रुपए। ओके, तो 230 रुपए के लिए खरीदारी करके चलें। ये है आपके लिए KPIT, ये पसंद है सिद्धार्थ जी को। और